नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का ब्राइट एग्रो क्लासेस पर। और बात करूंगा साथियों मैं, चाहे से आईसीआर का एग्जाम दिया हो आपने, जेईटी का दिया हो या प्री पीजी का एग्जाम दिया हो, जो गेम है, जो मेन खेल है किसका है? काउंसलिंग का है साथियों। उसी के बारे में डिटेल से एक बार चर्चा करके मैं आप लोगों को सारी चीजें बिल्कुल बारीकी से बताऊंगा कि काउंसलिंग का क्या रोल होता है, कैसे आपको काउंसलिंग करनी चाहिए, कैसे डॉक्यूमेंट्स अपलोड होते हैं, कैसे आप लोगों का रिजल्ट आएगा, कैसे सीट अलॉट होती है, कैसे आपको वहां पर एडमिशन लेना है। तो चाहे सीयूटी का हो, आईसीआर, जेट, प्री पीजी, किसी का भी एग्जाम आपने दिया हो, मेन जो रोल है काउंसलिंग का होता है। देखो मैं आपको बता दूं, साल भर बाद में यानी एग्जाम लगते हैं, ये 1 साल बाद में ये आपको एग्जाम देखने को मिलते हैं। अगर कोई बच्चा अच्छे नंबर है, उसके ठीक ठाक नंबर है, उसको कॉलेज मिल जाए, अगर वो काउंसलिंग सही से करवाए। अगर उसने कोई गलती करता है तो वो फिर उस चीज से वंचित रह जाता है, उसको कॉलेज नहीं मिलती। तो ऐसी कौन सी गलतियां हैं और ऐसी कौन सी सावधानियां हैं, वो आज इसी वीडियो में अपन जानेंगे, डिटेल से जानेंगे कि कैसे आप काउंसलिंग अच्छे से करवाकर अपनी सीट फिक्स करवा सकते हो, चाहे से आपके कम नंबर है तो भी। पहले जेट की बात करते हैं, उसके बाद आगे चलते हैं। देखो सबसे पहले चीज, आप लोगों का रिजल्ट आ गया। अब जेट के लिए एसकेआरयू बीकानेर यूनिवर्सिटी डेट जारी करेगी। उस डेट में क्या क्या आएगा कि काउंसलिंग कब से कब तक होगी, स्टार्ट का फॉर्म भरता है काउंसलिंग का, है ना, ये मित्र पे जाके भरवा सकते हो कैसे भी। काउंसलिंग की डेट आ जाएगी कि काउंसलिंग यहाँ तक काउंसलिंग होगी, उसके बाद फॉर्म बंद। उसके बाद आपकी आएगी कि फर्स्ट अलॉटमेंट जो लिस्ट है वो, ठीक है, कि फर्स्ट अलॉटमेंट कब होगा, सेकंड कब होगा, सेकंड लिस्ट कब आएगी और थर्ड लिस्ट कब आएगी, ये होगा। ये होने के बाद में यहाँ पर देखो ये डेट भी आ जाएगी, अलॉटमेंट की फर्स्ट डेट आएगी कि फर्स्ट लिस्ट ये अलॉटमेंट होगी, और सीट एक्सेप्ट आपको करना पड़ेगा। सीट एक्सेप्ट करने का मतलब है जैसे ही रिजल्ट आता है कि आपको ये कॉलेज मिलता है, उसके बाद में आपको वहां पर यस करना है कि आई एक्सेप्ट द सीट, मैं एक्सेप्ट करता हूं, और 1200-1300 रुपए का एक जो पेमेंट करता है वो कटवा के आपको अपनी सीट फिक्स करना है। ठीक है, तो ये चीज आपको करना होता है। ये 3 राउंड आपके होते हैं काउंसलिंग के अंदर। उसके बाद में आपके होता है, लास्ट में होता है एक स्पोर्ट राउंड, जिसे स्पोर्ट काउंसलिंग कहते हैं जेट के अंदर। इसके अंदर क्या होता है, अगर सीटें बचती है तो लास्ट में एक राउंड होता है जो खाली सीटों को भरने के लिए होता है, उसमें भी कॉलेज मिलने के चांसेस आपको रहते हैं। सॉरी। अब देखो आगे है आईसीआर के अंदर क्या होता है। आईसीआर के अंदर साथियों, जैसे ही आप लोगों ने एग्जाम दिया, रिजल्ट आपका जारी हुआ, अब आपको आईसीआर में रजिस्ट्रेशन करना है ताकि आपका रैंक कार्ड आएगा, उसके बाद में आपकी काउंसलिंग होगी। अब काउंसलिंग के अंदर कॉलेज लगाने का पैटर्न आप देख लो, मेन चीज है नॉर्मल सीट और पेमेंट सीट। जेट की बात कर रहा हूं मैं, प्री पीजी में भी होता है ऐसे। तो आपको क्या करना है, जिनके कम नंबर है, ठीक है, जिनके कम नंबर है, जो काउंसलिंग करवाना चाहते हैं वो काउंसलिंग करवा सकते हैं। कोई भी प्राइवेट कॉलेज ना लगाए, प्राइवेट में आपको नहीं जाना, तो सरकारी में आपको जाना है, सरकारी कॉलेज ही आपको लगानी। ठीक है, ये चीज आप ध्यान रखोगे। सरकारी कॉलेज सारी आप नॉर्मल पे लगा दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जितनी कॉलेज है सरकारी, अगर ये लास्ट तक मिलती है तो ठीक है। अगर आप चाहते हो कि सर 2-5 कॉलेज हम पेमेंट पर भी लगाएंगे, सारी पेमेंट पर भी लगाएंगे, बच्चे को मिलती है तो दिला देंगे, कोई बात नहीं, पैसे हम दे देंगे, तो आप पेमेंट पर भी लगा सकते हो। ठीक है, इसमें क्या होता है कि लास्ट में जो कम नंबर है, जो मान लो 5700 के आसपास सीटें हैं, अगर किसी की 6500 के आसपास रैंक है, कुछ बच्चे आईसीआर में चले जाते हैं, सीटें खाली रहती, तो वहां पर कम नंबर वाले बच्चों को जो है कॉलेज मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। पिछली बार भी मिली थी, हर बार मिलती है, नई कॉलेज ऐड हो जाती है, नई कॉलेजों में भी सीटें रहती है, तो उस प्रकार से आपको कॉलेज मिलने के चांसेस रहते हैं। जो एवरेज पढ़ने वाले बच्चे हैं कि 33,000 ने पेपर दिया, उनमें से पढ़ने वाले 10,000 थे, उनमें से 6-7 हजार जो रैंक तक के हैं उनको कॉलेज मिल जाती है, क्योंकि 5700 के आसपास सीटें हैं, वो 5700 तो वो फिक्स हो गए। उनमें से भी कुछ गलतियां कर देते हैं, किसी का रिजल्ट नहीं निकलता, किसी को काउंसलिंग करवाना नहीं आता, किसी की क्या प्रॉब्लम आ जाती है, वैसे करके 7,000 रैंक तक के जो बच्चे होते हैं वो भी काउंसलिंग करवाते हैं, तो लास्ट तक कॉलेज मिल जाती है, सीटें यहाँ पर रह जाती है, कुछ आईसीआर में भाग जाते हैं छोड़ के। तो इस प्रकार से जो मेन गेम है ना आपके सिलेक्शन का लास्ट में, वो काउंसलिंग का है। आपके अच्छे नंबर है, ठीक है, आपको अच्छी कॉलेज मिलती, लेकिन काउंसलिंग की गलत हो गई, तो भाई साहब फिर जो मिलेगी वो लेना पड़ेगा आपको, ये ध्यान रखा करो। ये काउंसलिंग का मेन गेम है। अगर काउंसलिंग करवाने वाला अच्छा है, एक्सपर्ट है, उसको पता है, नॉलेज है, और आपके अगर मान लो 280 नंबर है सर,
300 पर मिल रही है यूनिवर्सिटी। गुरुजी यहाँ पर यूनिवर्सिटी कैसे दिलाओगे? तो 500 नॉर्मल पे लगा दो, 500 यूनिवर्सिटी पेमेंट पर लगा दो, ठीक है, लास्ट तक मिलेगी, लेकिन पेमेंट पर यूनिवर्सिटी मिल जाएगी, इतना कॉन्फिडेंस रखो फिर 100% है, क्योंकि 10-20 नंबर तो पेमेंट पर कम जाती है कट ऑफ। तो ऐसे करके आपको यूनिवर्सिटी भी मिल सकती है अगर आप पेमेंट देना चाहो तो। नहीं देना चाहो तो आपने शुरू में लगा दी 500 यूनिवर्सिटियां लगा दी, या हो सकता है आपने पहले कॉलेज लगा दी वहां पर, ठीक है, और वो आपको मिल गई। और कुछ कॉलेज तो ऐसी है जो गवर्नमेंट कॉलेज भी है और प्राइवेट है, दोनों के नाम एक जैसे ही है, सेम नेम है, नेम क्या है, सेम है दोनों के, तो ऐसा भी हो जाता है। इसलिए सरकारी कॉलेजों की लिस्ट आपको देखना है, पिछली बार के जो कॉलेजें हैं उनकी कट ऑफ है, क्या कट ऑफ रही कौन सी कॉलेज की, नॉर्मल पर कितनी रही, पेमेंट पर कितनी रही, वो आप चेक करो, अभी से चेक करो, अभी से चेक कर लो। काउंसलिंग तो बाद में होगी, लेकिन पहले आप चेक करो, अपनी तैयारी को रखो, कम नंबर वाले हैं वो भी, ज्यादा नंबर वाले हैं वो भी, लिस्टों में देखो कि पिछली बार कौन सी कॉलेज आपके आसपास की क्या थी, यूनिवर्सिटी कितने पर मिली थी, नॉर्मल पर, पेमेंट पर, वो चीज आप देखो। सर पीडीएफ कहाँ मिलेगी वो? तो तीनों जो पीडीएफ है पिछली बार की कोर्ट काउंसलिंग की भी, वो आपको ब्राइट एग्रो क्लासेस का ऐप डाउनलोड करना है प्ले स्टोर से या ऐप स्टोर से। ब्राइट एग्रो क्लासेस का एक ऐप डाउनलोड करके, और वहां पर मैं बता देता हूँ 3 डॉट आता है कॉर्नर में, लॉगिन करने के बाद मोबाइल नंबर डाल के इस पे क्लिक करना है, यहाँ पर आएगा फ्री मटेरियल या कंटेंट या स्टडी मटेरियल फ्री वाला, इसमें जाके 2024 जेट का भी फोल्डर बना हुआ है, CUET ICAR का भी फोल्डर बना हुआ है, उसमें जाके लिस्ट देखो कहाँ पर कितनी फीस है, हॉस्टल फैसिलिटी कहाँ पर है ना, और साथ में क्या कट ऑफ रही थी, नॉर्मल की क्या रही थी, पेमेंट की क्या रही थी, वो चीजें आप अभी से चेक करो, थोड़ी जानकारी रखो, ठीक है। ये कोई गलत चीज नहीं है, अगर आप जानकारी रखते हो, चीजों को देखते हो तो गलत बात नहीं है, 100% है, आपको आइडिया हो जाएगा, अनुमान हो जाएगा कि कौन सी कॉलेज में क्या माजरा है। बात करूं मैं, जिन बच्चों के अच्छे नंबर है उनको अच्छी कॉलेजें लगानी है। साथियों मैं आपको बता देता हूं, एक बड़ा रोल यहाँ पर यह भी फैक्टर काम करता है कि मान लो किसी बच्चे के नंबर कम आ गए, ठीक है, बच्चे के नंबर कम थे, तो उसको तो कोई सी भी कॉलेज मिल जाएगी गवर्नमेंट की, अच्छी बात है, लेकिन अच्छे पढ़ने वाले बच्चे के अगर अच्छे नंबर आते हैं तो कुछ कॉलेजें ऐसी भी है जिनमें अच्छी फैसिलिटी है, फैसिलिटी अच्छी है, फैकल्टी भी वहां पर सारी है। अगर आप अच्छी कॉलेज में जाओगे, अच्छे वातावरण में जाओगे, अच्छी चीजें पढ़ोगे तो अच्छे इंसान आप बनोगे, ठीक है। अब कम नंबर वाले बेचारे की तो मजबूरी है कि गवर्नमेंट मिल गई उसको तो पढ़ना पड़ेगा, खुद भी पढ़ना पड़ेगा, चलो कोई बात नहीं, डिग्री के खातिर वो पढ़ेगा, कैसे भी करेगा, लेकिन जिनके अच्छे नंबर है वो अच्छी कॉलेजों में आप जाओ, जो टॉप रैंकिंग की जो कॉलेजें हैं उनमें आप जाओ। उनके बारे में नहीं पता, हमारे से पूछ लो, हम बता देंगे, हम गाइड करेंगे। और अगर आपको लगता है कि सर आप सही बात कह रहे हो, बिल्कुल फैक्ट है, मेरी बातों से आप सहमत हो, जेट में कॉलेज लेने की सोच रखा है, काउंसलिंग करवाना चाहते हो, सारी जानकारी चाहते हो एक ही जगह, तो लाल कलर का कॉर्नर में सब्सक्राइब का बटन आता है, उसको दबा देना। कुछ साथी दबा देते हैं, कुछ नहीं दबाते, तो आपके पैसे नहीं लगते भाइयों, आप सभी उसको सब्सक्राइब करो, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो बनाऊं ऐसी अपडेट के लिए आपके पास सबसे पहले वो वीडियो ऊपर आनी चाहिए, ताकि आपको इन्फॉर्मेशन तो मिले सही जगह से, टॉप कॉलेज आपको मिले तो वो अच्छी बात है ना। इसलिए टॉप कॉलेज आप ऊपर लगाओ, उसके बाद आप नीचे लगाओ। अब राजस्थान में कुछ कॉलेज ऐसी है जहां पर टीचर वगैरह का अता पता नहीं है, स्टाफ वगैरह नहीं है, बिल्डिंग का ढांचा वगैरह सही नहीं है, कमरों में कॉलेज चल रही है, लेकिन है क्या, सरकारी, ये ध्यान रखना, है सरकारी, नाम की सरकारी है, वैसे नहीं है। तो इनका क्या सॉल्यूशन है वो भी मैं बताऊंगा, ऐसे नहीं कॉलेज छोड़ देंगे। देखो ऑप्शन क्या है, ऑप्शन देख लो, सारी चीज डिटेल से बताऊंगा, एक भी चीज मिस नहीं होगी आप लोगों की। सरकारी है सर, सही कहा, अगर कॉलेज लेते हैं तो क्या फायदे हैं, कॉलेज छोड़ते हैं तो क्या नुकसान है, वो भी सुन लो। नुकसान तो यह है साल खराब होगा, पैसे लग गए जो उनकी बर्बादी, ठीक है, पैसों की बर्बादी हो गई, उसके बाद आगे का फ्यूचर पता नहीं क्या होगा, अब आगे कोई प्राइवेट कॉलेज करूंगा क्या करूंगा, कोई ठिकाना फिक्स नहीं रहेगा, ठिकाना फिक्स नहीं रहेगा, डामाडोल हो जाओगे, कड़ाचूक हो जाओगे जिंदगी से। तो जिनको मिलती है उनको लेना है, ये नुकसान है कॉलेज छोड़ने के। अब देखो
सरकारी कॉलेज मिल गई, पढ़ाने वाले नहीं है, स्टाफ नहीं है, ठीक है, बिल्डिंग सही नहीं है। अब क्या करना है देख लो। बीएससी एग्रीकल्चर के अंदर जितने भी भारत के अंदर भी स्टूडेंट पढ़ते हैं, पूरे भारत की बात कर रहा हूं, पूरे भारत की बात कर रहा हूं, सभी विद्यार्थी हर कॉलेज में आपको इसी प्लेटफॉर्म से जहां पर वीडियो देख रहे हो वहां से पढ़ते हुए मिल जाएंगे। जो टॉप है IRI के जो हब्स है उनमें भी बच्चे यहीं से पढ़ते हैं, ब्राइट एग्रो क्लासेस से हम पढ़ाते हैं उन बच्चों को। हमने भी जेट ICAR का एग्जाम देके बाद में डिग्रियां करके और आप लोगों के लिए काम शुरू कर रखा है। तो पढ़ने की चिंता खत्म, जिसको भी कॉलेज मिलेगी ब्राइट एग्रो क्लासेस हम पढ़ाएंगे आपको कॉलेजों के अंदर फोन में लाइव अपना ऐप के ऊपर और यूट्यूब के ऊपर। तो पढ़ाई की चिंता खत्म, ठीक है, पढ़ाई में कोई दिक्कत नहीं है। सर बिल्डिंग नहीं है, बिल्डिंग को अपन को क्या अचार डालना है क्या? कोई बात नहीं है, सरकार की कमी है, लेकिन अपन को क्या करना है, एग्जाम टाइम पर एग्जाम देना है। बाकी बीएससी एग्रीकल्चर के साथ में अदर आपको तैयारी करनी है कि 4 साल की डिग्री होती है, 4 साल आप लोगों को मिल गए, टीचर वगैरह नहीं है, कोई बात नहीं है, खुद पढ़ो, हम पढ़ा देंगे, अच्छे एग्जाम दो, डिग्री आपको करनी है। साथ में ही आगे जाके MSc की अच्छी तैयारी करो ताकि अच्छी यूनिवर्सिटी से MSc कर सको, WO की तैयारी करो, भर्तियों की तैयारी करो, साथ के साथ में 4 साल मिलेगी आपको। आवारागर्दी नहीं करनी है साथियों। आपका जो मान लो कि अंधकार में गया, हम अंधकार में गए से 4 साल तक कोई पढ़ाने वाला गाइड करने वाला नहीं था, आप अच्छी जगह से शिक्षा ले सको, वैसे ICAR JRF के बारे में सपने देखो, तो वो 4 साल का टाइम है, उसमें आप कुछ भी कर सकते हो। दशरथ मांझी ने पहाड़ तोड़ा था, तो आपको तो एग्जाम फाड़ना है, वो कर सकते हो। तो 4 साल आपको मिलेगी, तो बिल्डिंग का अचार नहीं डालना अपन को, कोई बात नहीं, बिल्डिंग नहीं है तो किस्मत में नहीं थी, 4 साल बाद में जो बिल्डिंग होगी वो किस्मत में आप ला सकते हो मेहनत करके। ये आपके ऊपर है कि आप कैसी मेहनत करते हो, ठीक है। स्टाफ नहीं है सर, कोई बात नहीं है, आप अपनी मस्ती में मस्त रहो, आवारागर्दी अपन को दूर रहना है, किसी के चंगुल में नहीं फंसना, उल्टी सीधे काम नहीं कर रहे। एग्जाम टाइम पर जाओ कॉलेज में, एग्जाम देके वापिस अपने घर आ जाओ, मामा जी और रह के पढ़ो, कहीं पर भी पढ़ते हो लाइब्रेरी ज्वाइन करो, पढ़ो, अच्छे से पढ़ो, जिंदगी को अच्छे से जियो, अच्छे कर्म करो, अच्छी बातें सुनो, अच्छे काम करो, ठीक है, नहीं पढ़ना फालतू के चंगुल के अंदर। तो ये चीजें आप ध्यान रखो। कोई बात नहीं, कम नंबर आए हैं, कॉलेज गवर्नमेंट मिल रही है, मिल जाने दो, डिग्री आपकी सरकारी है, काम आ जाएगी अगर आप लोगे तो, वरना डिग्रियां तो अलमारियों के अंदर पड़ी रहती है, आदमी मर जाता है, डिग्री का कोई काम ही नहीं होता, ठीक है। तो उस डिग्री का आप काम में लो, अच्छी चीजें सीखो। सोशल मीडिया का जमाना है, यूट्यूब पर देखो आजकल हॉर्टिकल्चर में, एग्रीकल्चर में कितना स्कोप है, आप चाहो तो कुछ भी कर सकते हो, लेकिन जज्बा, जुनून और जोश आप में होना चाहिए। आज आप मेरी वीडियो यहाँ पर देख रहे हो तो इसका मतलब ये नहीं कि कोई आया मेरे को उठा के और आपके सामने लाके रख दिया, नहीं भाई साहब, शुरू से जाके देखो, हमारी पहली वीडियोस देखो, आप कितनी मेहनत लगती है, क्या क्या करना पड़ा, उसके बाद आज लोग आप लोगों को गाइड कर रहे हैं। तो ये कैसे होता है साथियों? मेहनत से होता है। तो मैं भी एक किसान परिवार से हूँ, आप भी किसान परिवार से, आप मेहनत करके अच्छी जगह जा सकते हो, घबराना नहीं है। इसलिए मैं कहता हूँ कि ये चीजें आपको नुकसान है, ये चीजें कॉलेज छोड़ने के, कॉलेज नहीं लेने के, ढांचा बिल्डिंग ये आचार नहीं डालना अपन को, इनको बिल्डिंग अपनी थोड़ी सरकार की है, कैसी भी हो, टूटी फूटी हो, सरकार देखेगी, आपको तो अपनी सावधानी रखना है, पढ़ना है, एग्जाम देखिए, डिग्री आपको करनी है, उसके साथ में आपको तैयारियां करनी है, WO की तैयारी करो, अच्छे से पढ़ो, आगे का फ्यूचर सिक्योर करो आप, ठीक है। तो डिग्री आप चाहे से कॉलेज से करो, यूनिवर्सिटी से करो, कहीं से भी आप करो, गवर्नमेंट से, तो डिग्री आपको सभी को करनी है। ये चीज मैं आपको हकीकत बता रहा हूं, कोई झूठ वाली बात नहीं है। यहाँ पर मेरी बातों से सहमत हो, सब्सक्राइब कर देना, एक कमेंट कर देना, यही चाहता हूं मैं, कुछ नहीं चाहता और, ठीक है। तो ये चीजें हैं, कुछ पेरेंट्स के मन में रहता है कि सर वहां पर बिल्डिंग नहीं है, पढ़ाने वाला स्टाफ नहीं है, मेरी बेटी को सर वहां पर कैसे भेज दूं। तो एक काम करो, हर माता पिता ध्यान रखते हैं अपने बेटा या बेटी का कि सही जगह पर तो है ना, सही माहौल में तो है ना, तो आप उनको ऐसे ही शिक्षा दो। आप खुद जो बच्चे भी एग्जाम देख रहे हैं, वो ये वीडियो देख रहे हैं, वो भी समझो कि आपको अपने काम से मतलब रखना है, किसी को मुंह नहीं लगाना फालतू के अंदर। आपको डर लगता है तो आप जाओ वहां पर एडमिशन करा दो, आसपास में रहने की व्यवस्था कर लो, वापिस घर आ जाओ, एग्जाम टाइम पर आपको जाना है, एग्जाम देके वापिस अपना सामान लेके वापिस घर आ जाओ, बस यही काम करना है। क्योंकि सरकार खुद ही वहां पर सुविधा नहीं दे रही, तो आप वहां पर रहकर क्या करोगे? नहीं रहना, अपनी पढ़ाई पर कंटिन्यू फोकस करो उसके बाद में, ये आप कर सकते हो, सबसे अच्छा विकल्प है। सेल्फ पढ़ने का जमाना है, सेल्फ पढ़ने का टाइम आपको मिल रहा है। कोई यूनिवर्सिटी किसी को मिल गई, सुबह 10 बजे से शाम को 5 बजे तक कॉलेज में रहेगा वो, और 4 साल तक कंटिन्यू रहना पड़ेगा, छुट्टियां कभी कभार मिलेगी आपको, तो 4 साल की परमानेंट छुट्टियां हैं, एग्जाम देना है बस, तो वो चीजें आपको करनी है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप अपने टाइम टेबल को सेट करके अच्छी जगह जाकर
किसी भी कॉलेज में जाकर आप अपना फ्यूचर बना सकते हो, ये तो मैं कहता हूं, ये मेरा मानना है। ठीक है, तो आप लोगों को क्या करना है, कॉलेज सभी को लेनी है, काउंसलिंग अच्छे से करना है। और जो साथी कहते हैं कि सर काउंसलिंग आपसे ही करवाना है, आपका बैच है क्या, बिल्कुल काउंसलिंग का बैच है। वो क्या है, ब्राइट एग्रो क्लासेस के ऐप के ऊपर है, चाहे से आईसीआर की काउंसलिंग हो, जेट की हो, प्री पीजी की हो, कोई सी भी काउंसलिंग करवाना चाहो तो अपना बैच ले लो। बैच लेने के बाद में आपके पास कॉल आएगा, कॉल आते ही आपको डिटेल बतानी है और आपकी काउंसलिंग आपको अच्छे से समझा के बता के आपकी काउंसलिंग कर दी जाएगी। डोंट वरी रहो, हमने बैठा रखे हैं यहाँ पर इंसान, वो भी व्यक्ति बैठा रखे हैं, टीम वाले बैठा रखे हैं जो आपकी काउंसलिंग करेंगे, आपको हर चीजें गाइड करेंगे, सारी चीजें बताएंगे। फिर भी कोई डाउट रहता है, जो इंस्टाग्राम का जमाना है, इंस्टाग्राम चलाते हैं तो ब्राइट एग्रो क्लासेस इंस्टाग्राम आईडी है, वहां पर मेरे को मैसेज कर देना। और बाकी अगर कोई काउंसलिंग का बैच चाहिए, कुछ पूछना है, 8690676638 इन नंबरों पे कॉल करके बैच के बारे में बात कर लेना, कुछ भी पूछना हो। ठीक है, 8690676638, ध्यान रखना ये नंबर है। ठीक है, ये लो। तो ये बातें हैं, काउंसलिंग का मेन जो रोल होता है वो होता है, एक साल आपने मेहनत की, नंबर आ गए, कोई बात नहीं, अब लास्ट का एक महीना यह है, ये भी कीमती है, इसको सीरियस लेना है, काउंसलिंग को अच्छे से करवाना है। कुछ बच्चों को अपनी यूजर आईडी पासवर्ड भी नहीं पता, रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं पता, तो वो लापरवाही आपके ऊपर भारी पड़ सकती है। लापरवाही नहीं बरतनी, हमेशा जोश में रहना है, होश में रहना है और सही से आपको काउंसलिंग करनी है, जानकारी जुटा जुटा के। गलत जगह से गलत इन्फॉर्मेशन लेना भी आप लोगों के लिए हानिकारक हो सकता है। ठीक है, तो बिल्कुल आप सही जगह पर ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म के ऊपर आप वीडियो देख रहे हो, आप जाके देख सकते हो। हमारे जो कमेंट्स का जो रेशियो आप देखो, हमेशा गुड कमेंट्स देखने को मिलेंगे, क्योंकि बच्चों का हमेशा भला करते आए हैं, सही इन्फॉर्मेशन देने का काम किया है, बच्चों के साथ में हम जुड़े हुए हैं। मैं तो हमेशा कहता हूं कि आपका कल्चर और मेरा कल्चर एक ही है, वो है एग्रीकल्चर। ठीक है, तो एग्रीकल्चर के सभी साथी हैं, किसी भी प्रकार की हेल्प चाहिए, कॉन्टैक्ट नंबर है, इंस्टाग्राम आईडी है, यूट्यूब चैनल है, यहाँ पर आप मैसेज कर सकते हो, कुछ भी पूछ सकते हो। तो मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर देना, वीडियो को कमेंट कर देना कुछ पूछना हो तो। बाकी कॉन्टैक्ट नंबर पर आकर आप हमारे जो भी आपके सवाल है वो कंफर्म कर सकते हो, पूछ सकते हो। ठीक है साथियों, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।